चीन जो लगातार अपने पड़ोसी देशों को अपने झांसे में लेकर उसके संसाधनों का दोहन करता है, उसने इस समय नेपाल को अपने झांसे में लेने की भरपूर कोशिश की और इसमें उसको साथ मिला नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का। ओली लगातार चीन की बोलियां बोलते रहे, चीन के इशारों पर चलते रहे। आखिर में यह परिणाम रहा कि चीन ने नेपाल की ही जमीनों पर कब्जा शुरू कर दिया। लेकिन ओली ने यहां भी दिखाया कि वो पूरी तरह से चीन की कठपुतली बन चुके हैं। ओली ने यह मानने तक से मना कर दिया कि चीन उनके क्षेत्र में कब्जा कर रहा है और अब चीन की उन्हीं चालों को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने नेपाल को चिताया है। उन्होंने नेपाल को चीन से सावधान रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि नेपाल के साथ भारत की सद्भावना किसी डोर से नहीं जुड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने नेपाल को सलाह दी है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो स्वतंत्र तौर पर कार्य कर सकता है, लेकिन उसे श्रीलंका और अन्य देशों से सीखते हुए सतर्क रहना चाहिए। जनरल रावत का यह कहना पूरी तरह से सही भी था, क्योंकि श्रीलंका जैसे देश चीन की चालबाज नीतियों का एक बड़ा उदाहरण है। जनरल रावत ने कहा कि नेपाल को दूसरे देशों से सीखना चाहिए, जिन्होंने इस क्षेत्र में अन्य देशों के साथ भी समझौते किए हैं। भारत नेपाल के बीच मजबूत संबंध पर जोर देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा है कि दोनों देशों के बीच का संबंध हिमालय जितना ऊंचा और हिंद महासागर जितना गहरा है। चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ समझौता करने को लेकर काठमांडू को सतर्क किया और कहा कि दूसरे देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर सोच समझकर करें। उन्होंने नेपाल को चेतावनी देते हुए बताया कि निवेश की जहां तक बात आती है तो नेपाल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 30% से अधिक हिस्सेदारी भारत का ही है। साथ ही 150 भारतीय वेंचर का संचालन नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। खैर, भारत ने लगातार नेपाल को चेतावनी दी है, उसे चीन की चालबाजियों को लेकर आगाह किया है, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के इशारों पर चलते हुए नेपाल को पता नहीं किस गर्त में ले जाना चाहते हैं। ये हम सब ने देखा है कि किस तरीके से नेपाल में मौजूद चीन की राजदूत का वहां की सियासत में दखल रहा है। जब भी ओली की कुर्सी खतरे में पड़ी है, तब चीनी राजदूत आगे बढ़कर ओली की कुर्सी बचाने में जुड़ जाती हैं और जो लोग विरोध कर रहे होते हैं उनसे ओली का समझौता करवाने पर पूरा जोर देती है। ऐसे में सीडीएस रावत की बात से भी अगर नेपाल नहीं चेतता है तो फिर आगे का रास्ता नेपाल को ही तय करना है, क्योंकि भुगतना तो नेपाल की सरकार की गलत नीति के कारण नेपाल की जनता को ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।